मंडवा रेट? मंडवा की रेट है 3000 रुपये। 3000 रुपये क्विंटल। क्विंटल। सुबह सुबह घास देने आ रखे थे हमारे बुआ जी। जय माता रानी की दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग चलते चलते ही जल्दबाजी में ही हो रही है और अभी सुबह के 5:40 का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ कम्मो रानी को छोड़ने के लिए। हेलो। तो कम्मो आज जा रही है और मेरे ससुर जी जा रहे हैं उसके साथ। तो ससुर जी उस दूसरे वाले रास्ते से आ रहे हैं और हम इस वाले रास्ते से जा रहे हैं, मतलब गोपार वाले रास्ते से। और आज मैं जल्दी ही उठ गई थी तो सोचा व्लॉग की स्टार्टिंग भी कर ही लेती हूँ। तो दोस्तों, सुबह 6 बजे के टाइम पे कुछ ऐसा व्यू है हमारे इलाके का। और आजकल जैसा हल्का टाइम है, वैसे तो ज़्यादातर लोग जल्दी उठ जाते हैं, पर फिर भी मतलब कुछ ही अभी थोड़ा कम ही लोग उठे होंगे। मतलब अब कैसे ही पता चलेगा कि कितने उठे नहीं उठे, पर घर में जाके सबको घर पे जाते हैं कि तुम उठ गए कि नहीं उठे। खैर ये मजाक है। और नीचे पे हमारे डब्लू देवर जी की गाड़ी, तो इसी से जाएंगे कम्मो और उसके दादा। और आज इस खेत में ना हमारा हल भी है, तो यहाँ मैंने कल शाम को गोबर फैला दिया था। और यहाँ से रोड तक नीचे कम ही रास्ता है थोड़ा सा। जहाँ बाय आ गए दादा भी, और वहाँ से मेरे ससुर जी भी आ गए हैं। और यहाँ पे डब्लू सिंह इसके बाद हल भी जाएगा। इसने मुँह नहीं धो रखा है सुबह सुबह। अब सुबह मैंने ही नहीं धो रखा है, तो वहाँ बैठ गए मेरे ससुर जी भी। पीछे रख दे डंडी, पकड़ के रखा। घर ले जाओ उसको। ठीक है, बाय बाय बाय। तो अब चलते हैं घर। और ये मेरे ससुर जी का लट्ठा है, इसको टेक के जाना पड़ेगा। कोई नहीं उठा भाई, सुनसान ही हो रखा है। और थोड़ी देर में तो भाई साहब बैलों के जो वो होते हैं ना, घंटियाँ, कांकरे बोलते हैं जिनको, इतने बजने लग जाते हैं कि जब मैं लेट होती हूँ उठने के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि ना जाने कितना टाइम हो गया होगा। ऐसी बात है दोस्तों। अब हम बचे 2 में देनिया। क्या करें यार, परिवार में ज़्यादा जने हो तो मज़ा ही कुछ अलग होता है, और कम हो तो और खाने का मन तो नहीं करता, पर बनाने का भी नहीं करता। खाने का ही नहीं करता तो बनाने का कहाँ से करेगा। ऐसी बात है, तो क्या करें यार, बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी है, इस वजह से। नहीं तो हम सोच रहे थे कम्मो, मतलब मेरे साथ रैंक रहती है एक दोस्त की तरह, तो उसके साथ मुझे मज़ा आता है। कुछ भी काम मतलब सरल हो जाता है, मजाक मस्ती और प्लस पॉइंट बातें। हम इतनी नहीं गाने, मतलब कम्मो एक लाइन बोल दी अब मैं उसके साथ गाने लगती हूँ। ये वाली बॉन्डिंग भी हमारी तगड़ी है, मस्त वाली। चलो कोई बात नहीं, फिर आ जाएगी कम्मो। मैं गोपार के रास्ते से लगी हूँ। सुबह सुबह घास देने आ रखे थे हमारे बुआ जी। मुख तो देखो यार। और वहाँ से हमारे बोड़ा के बैल भी चले गए हल। बोड़ा सुबह चले जाते हैं भाई। तो आज मैंने आग पहले ही जला दी थी और चाय की मतलब मैंने इसी में बनाई चूल्हे पे। तो और चूल्हे में बनाने में टाइम लग गया और काली भी हो गई केतली। रोटियां भी बन गई है वहाँ पे, और आज खाने वाले 2 ही हैं, क्योंकि ना मेरी सास जी और हल लगाने वाले ससुर जी, इन दोनों भाई बहनों के लिए बना रखी है मैंने रोटियां। और मेरा तो व्रत है, और कम्मो भी हल्का फुल्का खा के गई थी,
तो बस अब रोटी बनाने की जो हाल तो क्या ही थी, वो 2-4 रोटियाँ, तो जो काम था वो निपट गया है। और मैक्रोनी मैंने उबाल के रखी हुई है, तो वो भी बनाती हूँ फटाफट से और फिर चलती हूँ गौशाला की तरफ। तो ये मैक्रोनी भी मेरी अच्छे से बॉयल हो गई है और फटाफट से इसमें क्या ही करना, छौंके लगाऊंगी। छौंके लगा रहे हैं आज खाने में, जैसे मैंने आपको बोला ना प्याज नहीं खा रहे हैं तो इसमें छौंक लगाती हूँ और फिर चलती हूँ। मैंने भैंस को घास नहीं दे रखा है ना, इस वजह से मैं मतलब दूध निकालने भी चली जाऊँगी और दोनों काम एक ही साथ घास देने भी, तो फटाफट से इसको बनाती हूँ। दोस्तों सुबह 8 बजे के टाइम पे धूप आज भी मस्त तरीके से खिली हुई है और मंडवे का काम हमारा काफ़ी बच रखा है। काफ़ी बोले तो 1-2 दिन के लिए कूटने के लिए ठीक ही है, तो काफ़ी लगा लो इसको, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको सुखाने डाला है और इसको ना हम नीचे चौक में ले जाएंगे। तो मेरी सासी घीड़ी भर रही है और फिर मैं इसको लेके चौक में सुखाने डाल दूँगी और इसमें हम इसको फैला देंगे तो तब घना नहीं रहेगा, तो अच्छे से सूख भी जाता है। और मेरा पूजा पाठ भी हो गया है, गौशाला का काम भी हो गया है। इसको सुखाने डालते हैं और फिर आज हमने कोटना नहीं है इसको, अगर सूख भी जाएगा तो थोड़ा थोड़ा ही कोटेंगे, साफ नहीं कोटेंगे, पर मतलब उतना नहीं है कि पूरा ही कोटना। ये तो हो दो यार। तो इसको नीचे लेके चलती हूँ और उसके बाद मैं बोल रही थी मुझे खेत में भी जाना है थोड़ा, तब आज ना दोस्तों संडे है, तो इस वजह से बच्चों की छुट्टी रहती है और सारे जैसे कपड़े धोते हैं, तो यहाँ पे संजना भी अपने स्कूल की ड्रेस धोने पे लगी हुई है। और यहाँ से आप तलखोल के नज़ारे देख लो, मतलब तल्ली खोला, काफ़ी गजब के नज़ारे हैं यार दोस्तों, गजब गजब। इस वाली साड़ी में हल लगने का काम अभी भी जारी है और नीचे आप गोट के भैंस देख ही सकते हो, मस्त करके अभी सो रखे हैं। और मैं आ रखी हूँ दूसरी वाली साड़ी में। इस वाली साड़ी में तो जो ये कुदेट है उसको काटने का काम चल रहा है। और यहाँ से वैसे मैंने आपको गांव के कई बार नज़ारे दिखाए हैं, लेकिन थोड़ा सा आज भी दिखा देते हैं। और से नीचे तक सारे घर लगभग दिखाई दे रहे हैं, बस 1-2 हमारे घर नहीं दिखाई देते हैं, थोड़े दिखाई देते हैं यहाँ से, बाकी लगभग सभी के घर दिखाई देते हैं। दोस्तों रात ढंग से खुली नहीं और यहाँ पे हमारी फुफसा सुजी, ये अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे हैं, पर ये है चांदनी फुफसा सुजी। और इन्होंने मतलब कितना ये 5 बजे आ जाते हैं खेत में नेवा काटने के लिए। अब यही ना है, मैं सोच रही हूँ जल्दी आ गई और ये मेरे से भी ज्यादा धुरंधर हो रखे हैं यहाँ। और यहाँ देखो किसानों ने यहाँ भी काट दिया है और आधा यहाँ भी है, इनको क्या ही बोले भाई, ये बहुत चालू है। मैं पहुँच गई अपने हिस्से वाले खेत में, गन्नों के खेत में। और यहाँ पहले से ही मैंने आपको बताया था इतना ज़्यादा जो नलो होता गिर रखा था, तो हमने इसको बांध दिया था और आज मैं इसकी कटाई करने के लिए आ रखी हूँ। तो फंची भी लगा दी है और अब काम पे लग जाते हैं। तो अभी हो रहा है 12:30 का टाइम और यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से इतना नलवा काटा वहाँ से लेकर। और ये जो थुए थे ना, 1-2 मैंने पहले के काट रखे थे और कुछ मैंने अभी काटे। और उधर तक काफ़ी बड़ा खेत है, काफ़ी बच भी रखा है। तो अभी फ़िलहाल घर के लिए चलते हैं, तो अब आपको घर पे ही मिलेंगे, बाकी कहाँ मिलना नहीं, क्योंकि मैंने 2 पोली घास की काट रखी है और वो सिर में रख के जाऊँगी मैं, तब मेरा उतना ज़्यादा सज भी नहीं आता है। तो देखते हैं जितना भी मतलब बन पाएगा तो बना दूँगी, नहीं बना पाऊँगी तो सीधे घर पे मिलूँगी या फिर जब टाइम मिलेगा तब मिलूँगी आपसे। तो सुनी 101 बार, और उससे पहले भी है यहाँ पे मेरी सास। ये हो गया है 200 मरन, अरे खाली देख रहे हैं मुझे। 100 नहीं मरन, 100 चोट मारी मैंने और आगे कूटा वो मैंने गिने नहीं। मैं रोज 100 था 100 था वे दांत समझ मेरे ना अग्निवा गए नहीं चिना ना, तो 200 है ना, हो गया ये बस। हाँ फिट 4 हो गया है, अब इसको पूर्णते हैं। पसीना आ गया खतरनाक। तो अभी दिन के 3:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं आ रखी हूँ छत पे। यहाँ से ना जो ये लास्ट मंडवा है हमारा, इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ
क्योंकि शाम के टाइम पे हम इसको फोल्ड कर देते हैं ना, क्योंकि रात को जैसे ओस पड़ती है तो इस वजह से ये पूरी मेहनत बर्बादी, मतलब ये तो सभी ढकते होंगे तो इसको ढकने आ रखी हूँ मैं। और मंडाई वगैरह हमने पूरी कर दी है। ये जो बीज वाले हैं ये हैं, और थोड़े से जो लास्ट के होते हैं वो हैं। तो अब थोड़ा हल्का हो गया है, फटाफट से इसको रखती हूँ और फिर दोबारा मुझे खेत में जाना है। तो अभी रात के 6:30 बज रहे हैं और मैं दुकान के रास्ते लगी हुई हूँ। वैसे काफ़ी रात हो गई है, बट आज मेरे ससुर जी घर पे नहीं है तो सामान लेने मुझे ही जाना है। और मैं नाइट व्यू, आज के व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, मस्त मस्त से गजब के नज़ारे। ये देखो, और वहाँ जाना है मुझे दुकान पे। सीधे मैं गौशाला से ही आई दुकान के लिए। आपको 470 रुपये प्राप्त हुए। आगे अयो बनवा विधर रही हूँ नहीं सर, जो पुंज प्राप्त हुए। सिस्टम करे नहीं है, पर ये बैंक में नेट रहेगा तो इसमें में नेट रहेगा तो मैसेज बिल्कुल डालते सीधा आएगा। तो वो तो सब करो ना कह बगन न्यून भाई साहब, पर इसमें ऐसा है कर रखा हमने। ब्लॉग में कुछ बोलना चाहोगे आप? नहीं सर, अभी जरा हमारा मूड ठीक नहीं है। हाँ तो ठीक। और बकरी के साथ से आके थक थुक के बैठे हैं हम यहाँ पे, जरा अपने दादाजी के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या होगा आगे। इतना तो बेल ये है दादाजी विचार विमर्श करना है बोले इनके। हम भी ऐसे बैठे हैं। रामलीला को मोड़ रामलीला मना कर, लोग लड़के तो है नहीं, तो आ जाला। हमने क्या करना है अकेले। किरम जात के बड़ा छो मेरे ब्लॉग बनोड़ छो रामलीला मजा आ जाए। पर तुम करो ना नहीं चिंता, फर्स्ट क्लास है। और यहाँ पे हमारे दादी भी आ गए हैं। हाँ मंडवा रेट, मंडा की रेट है 3000 रुपये। 3000 रुपये क्विंटल है। देहरादून में बिकौला, देहरादून भी कहोगे तो ले जाना, वही नहीं जाना देहरादून आके। हाँ तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा पैसा। किराई किराया तुम दोगे और किराया तुम दे देता मैं सोने गाँव करो ले जाओ ले ट्रक में। हाँ तो ठीक है, सारे गाँव वालों को ले जाओ किराया वो वाले ना उनसे वो। ठीक है, अभी हम जरा मना करे एगो ठीक है, थप दियो। हाँ ओके बाय। तो अब घर के रास्ते लगते हैं। ओ ठीक है। तो दोस्तों 7:30 बजे के टाइम पे मेरी यहाँ पे सेमिया भी बन गई है और साथ में रोटियां भी बन गई, जो कि मैंने फटाफट से गैस में बनाई। मतलब 1 घंटे में मेरा निपट गया। सब्जी भी बनाती हूँ और पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर जल्दी जल्दी बनाऊँगी, क्योंकि मेरी सास जी ना पूरे दिन भर कूट रही थी। जो मंडवा मैंने तो थोड़ा ही कूटा तो थक गई है और फिर मतलब सुस्त हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। तो मैंने सोचा मैं फटाक बनाऊँगी, फटाक खाऊँगी और बस अब अपनी पूजा करती हूँ। शरण आए मांगे भक्त जन ये, शंभु शरण आए मांगे भक्त जन ये, कष्ट निवारो दया करो दर्शन शिव दे दो, दया करो अब तो दर्शन शिव दे दो। भोले भक्तों के दुख हरने वाले, भोले भक्तों। हेलो दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों आज है नवरात्रि का 5वां दिन और आज माँ स्कंद माता का जो व्रत होता है वो किया जाता है। और सुबह सुबह मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। अभी मैं गौशाला का काम करके आ गई हूँ। 7:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। यहाँ पे मेरे पराठे बन रहे हैं, क्योंकि वैसे तो मेरी सास जी ही है घर पे, और फिर मैंने सोचा हल लगाने वाले ससुर जी होंगे उनके लिए भी बनाए, पर वो भी नहीं गए हैं। और एक ना मेरे व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने कुछ टाइम पहले मीना बहन को दिखाया था, तो
उनकी डिलीवरी हो चुकी है कुछ दिन पहले। और आज हमारे यहाँ जैसे गौशाला में रहते हैं तो आजकल वो गौशाला में ही है, मतलब छन्नी में रहते हैं डिलीवरी के कुछ टाइम बाद तक, मतलब 9-11 इतने दिन तक, 13 दिन भी रहता है कोई। तो हमारे यहाँ ये होता है कि जो वहाँ रहते हैं तो उनको देते हैं कुछ बना बुना के। तो मैंने सोचा कि पराठे हेल्दी भी होते हैं, और मैंने सोचा जब डिलीवरी वाली है वो ना जैसे, तो उसके लिए तो और भी अच्छा है। तो सुबह से मैंने इसको घस घुस के, और मैं आपको पराठे बनाने की एक नई वो सिखाती हूँ, मतलब नया तरीका। ये रहा आटा, और इसमें मैंने लौकी घसी और साथ ही मतलब आटे के साथ ही गूंथ दी लौकी, तो इससे भी काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कि कुछ इस प्रकार से बन रहे हैं। तो ये लग ही नहीं रहा है कि आटे के साथ ही मतलब उसको एक साथ ही किया होगा, ऐसा लग रहा है जैसे बनाते ही ये पराठे वैसे ही बन रहे होंगे ना, स्टफिंग भर के ऐसे नहीं बनते, तो ऐसे ही बन रहे हैं। और जितने बचे कुचे हैं, अभी मैंने एक ही बनाई है, अब फटाफट से और भी बना देती हूँ। मैंने अपनी सास जी को टेस्ट करने के लिए दे दिया। मेरी सास जी भी उठ के सीधे मंडवे के काम पे लगी थी यार दोस्तों, क्या करें, उसको सुखाने डालने जा रखी थी मेरी सास जी छत पे। फिर मैंने बुलाया, अब टेस्ट हो रहा है। ठीक हूँ लोन, ठीक हूँ बड़ा हूँ। अब मैं अपनी सास जी को ना, तू मुझे ले ओ सरी तो बहुत हो जो ये दोनों था हाँ बड़ा है नहीं लो के परांठा जा रहे तुम। हाँ तो मैं अपनी सास जी को भेजूंगी, तब तक मैं और भी बना देती हूँ, है ना। नहीं अभी नहीं गो वेले नहीं गो वेले नहीं गो छवे बर नहीं गो छवे हैं। कपड़े धोने गधेरे में भी जाते हैं यार दोस्तों, बाद में जोड़ आ जाल चिट चिट पे। तो तब तक मैं बनाती हूँ और फिर देंगे बाद में। ये मेरा लास्ट पराठा बन रहा है और बाकी इतने बन गए हैं, और मीना बहन के लिए भी मेरी सास ही ले गई है, और एक ही बच रखी है तो इसको भी फटाफट से बनाती हूँ। फिर मैंने नहाना है, फिर पूजा करनी है, उसके बाद खेत में जाना है। तो अब थोड़ा बिजी शेड्यूल रहने वाला है, तो आपको मैं बाद में मिलूँगी, बाद में, ठीक है दोस्तों। हाँ मैं यहाँ आई थी क्योंकि ये जो प्रसाद बचता है मेरा मैं गाय को दे देती हूँ। तो दीदी लोगों के गाय तो सारी में चली गई हैं, पर चाची सासी लोगों की हैं यहाँ, इन्हीं को दे देती हूँ।